हेलो बच्चों, वेलकम टू द गाइड करियर काउंसलिंग सेंटर। नीट 2026 अभी ऑफिशियली कैंसिल हो चुका है। एनटीए ने एक प्रेस रिलीज भी जारी किया है। तो प्रेस रिलीज में उन्होंने डिसीजन क्यों लिया है और कौन सा डिसीजन लिया है ये यहां पे बताया। अभी देखो, मैं आपको एग्जाम टेंटेटिव डेट भी बताने वाला हूं। एग्जाम कब हो सकता है, री नीट कब हो सकता है, अगले साल हो सकता है, इस साल। तो डेफिनेटली अभी इसी 1 मंथ के भीतर आपका री एग्जाम होने के चांसेस है। तो द गाइड करियर काउंसलिंग सेंटर से मैं चंद्रकांत दुनाए आप सभी को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपको स्टडी स्टार्ट करना है, वेट नहीं करना है, क्योंकि विद इन 1 मंथ एग्जाम होने के चांसेस है। 2 महीने मिलेंगे, 3 महीने मिलेंगे, ऐसा नहीं है। विद इन 1 मंथ, क्योंकि इनको फॉर्म भर के नहीं लेना है, इनको एडमिट कार्ड सिर्फ रिलीज करने हैं और डेट्स रिलीज करने हैं। तो 1 मंथ का तो भी इनको टाइम लगने वाला है। तो विद इन 1 मंथ बोल रहा हूं मैं आपको। अगर इन्होंने फास्ट किया तो 15-20 दिन में भी ये एग्जाम हो सकता है। तो यही हम लास्ट तक देखने वाले वीडियो, आपको लास्ट एंड तक देखना है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, अगर आप नीट के सीरियस एस्पायरेंट्स हो, ऑल ओवर महाराष्ट्र के बच्चों को रिक्वेस्ट है और पेरेंट्स को रिक्वेस्ट है, ये चैनल आपके फायदे के लिए रहने वाला है। तो आपको ये चैनल पहले सब्सक्राइब करना है, राइट। अभी देखो, इन्होंने यहां पे बोला है कि ऑन ये प्रेस रिलीज dated 10 May 2026, the National Testing Agency wishes to inform candidates, कैंडिडेट, पेरेंट्स और पब्लिक को इन्फॉर्म करना है कि हमने ये नीचे जो दिए है वो डिसीजन लिए है, और ये सेंट्रल एजेंसीज और जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स है उन्होंने जो इनपुट्स दिए, ऑन द बेसिस ऑफ दोज इनपुट्स हमने ये एग्जाम कैंसिल किया है। तो फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट सब्सिक्वेंटली एग्जामाइंड बाय एनटीए इन कोऑर्डिनेशन विद द सेंट्रल एजेंसीज and the investigative findings shared by the law enforcement agencies, and in order to ensure that there is transparency in the system में ट्रांसपेरेंसी चाहिए। एनटीए को लग रहा है कि यार ये कुछ तो भी गड़बड़ हुआ है, क्योंकि सेंट्रल एजेंसी से जो इनपुट मिले इनको, तो इनको उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ दिखी। तो इसलिए इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल से ये एग्जाम कैंसिल किया है और रिकंडक्ट करेंगे, उसका नोटिस सेपरेटली आएगा। ओके, अभी यहां पे एडमिट कार्ड का शेड्यूल देखो, री इश्यूड एडमिट कार्ड शेड्यूल विल बी कम्युनिकेटेड। ओके, एग्जामिनेशन डेट्स और री इश्यूड। अभी मेरा एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि ये एग्जाम विद इन 1 मंथ होना चाहिए, राइट। क्योंकि लास्ट जब री नीट हुआ था 1300-1500 बच्चों का, तो कोर्ट मैटर चालू था, इसलिए लेट हुआ था, राइट। जून 23 जून या कहीं तो भी जून मंथ में हुआ था। अभी ये विद इन 1 मंथ होना चाहिए। अब कोर्ट मैटर वगैरह कुछ नहीं रहेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि एग्जाम कैंसिल हो गया, राइट। तो इसीलिए ये रिकंडक्ट होने वाला है। सेकेंड पॉइंट है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज फर्दर डिसाइडेड टू रेफर द मैटर टू द सीबीआई। ओके, अभी सीबीआई इंक्वायरी करेगा और इसके पीछे जो भी लोग हैं उनको अरेस्ट करेगा। ओके, उसके बाद एनटीए उनको सपोर्ट करने वाला है। थर्ड पॉइंट है, दिस डिसीजन हैज बीन टेकन इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट के इंटरेस्ट में ही ये डिसीजन लिया है एनटीए ने, ऐसे उनको बोलना है। इन रिकॉग्निशन ऑफ द ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, ऑन विच द नेशनल एग्जामिनेशन सिस्टम रेस्ट। द एजेंसी इज conscious that reconduct will cause real and significant inconvenience to candidates and their families. NTA does not take the consequence lightly. The decision has been taken because the alternative would have caused greater and more lasting damage to that trust. ट्रस्ट डैमेज हो सकता है, इसलिए हमने ये डिसीजन लिया है, ऐसे एनटीए का कहना है। द रजिस्ट्रेशन डाटा, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन डाटा candidature and the examination centers opted for in the May 2026 cycle will be carried forward to the reconducted examination. Reconducted examination के लिए ये डाटा जो भी आपने 3 मई के लिए जो डाटा लिया था एनटीए ने, फॉर्म भर के लिया था, वही कैरी फॉरवर्ड होने वाला है। ये एक आपके लिए प्लस पॉइंट है, यानी आपको फॉर्म फिलिंग का हेडेक नहीं रहेगा। आपने जो पहले ऑप्ट किया है, जो भी सेंटर्स ऑप्ट किए वही सेंटर्स रहेंगे, आपका कैंडिडेचर भी वही रहेगा। नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन विल बी रिक्वायर्ड, ये प्लस पॉइंट है बच्चों आपके लिए। नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन विल बी रिक्वायर्ड, राइट। उसके बाद एंड नो एडिशनल एग्जामिनेशन फी विल बी लेव्ड। एडिशनल एग्जामिनेशन फीस भी वो
चार्ज नहीं करने वाले हैं। और एक पॉइंट है, इन एडिशन फीस ऑलरेडी पेड विल बी रिफंडेड टू स्टूडेंट्स, फीस ऑलरेडी पेड विल बी रिफंडेड टू स्टूडेंट्स एंड द एग्जाम विल बी रिकंडक्टेड यूजिंग एनटीए's इंटरनल सोर्सेस, और एग्जाम रिकंडक्ट हो जाएगा। फर्दर कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग द रिकंडक्टेड एग्जामिनेशन डेट्स एंड द रीइश्यूड एडमिट कार्ड शेड्यूल विल बी इशूड थ्रू द ऑफिशियल चैनल्स ऑफ एजेंसी। हमारा भी चैनल ट्रस्टवर्दी है, राइट? आप देखो ईच एंड एवरी अपडेट। हेलो बच्चों क्या होगा, ऐसा वाला नहीं है, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है। अभी एक सुबह सर आए थे और बोले यार आपका न्यूज और एक न्यूज चैनल का जो न्यूज आता है वो ऑथेंटिक लगता है, आपके इस पे आया यानी हमें ट्रस्ट है। तो द गाइड करियर काउंसलिंग सेंटर ट्रस्टवर्दी ऑर्गेनाइजेशन है। हम मैनेजमेंट कोटा भी लीगल वे से ही करते हैं, राइट? हम बाकी चीजों में सजेस्ट नहीं करते। लीगल वे यानी कैसा, अगर आपका एडमिशन हो रहा है तो हम आपको मैनेजमेंट में लेके जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा कभी। आपका एडमिशन बाय प्रोसेस हो रहा है तो बाय प्रोसेस ही होगा। इतना बढ़िया द गाइड करियर काउंसलिंग सेंटर ऑफलाइन में वर्क करता है। अभी ऑनलाइन में भी आपके सपोर्ट की वजह से ये ऑनलाइन में भी हमारा ट्रस्ट वही रहेगा। तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और याद से सब्सक्राइब करना है, क्योंकि देखो हमारा रीच अभी बढ़ रहा है ऑल ओवर महाराष्ट्र, और एक ट्रस्टवर्दी काउंसलर आपको चाहिए जो आपके करियर में आपके साथ रहे और आपको उसके ऊपर ट्रस्ट रहे, राइट? तो इसीलिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, कभी भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं आएगा, राइट? ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आएगा। क्या हो सकता है ये वाला बिल्कुल नहीं रहेगा। जैसे ये अदर यूट्यूब चैनल्स वाले क्या करते हैं, क्या इस साल मार्क्स 600 के ऊपर, नहीं, ऑथेंटिक विथ डाटा और आपके काम की चीज इस चैनल पे होने वाली है। तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है और फिर से एक बार रजिस्ट्रेशन फिर से करने की जरूरत नहीं नीट के लिए। एग्जाम सेंटर वही रहेंगे, डिटेल में शेड्यूल आएगा, एग्जाम कब होगा। मेरा एक एक्सपीरियंस ये कहता है विद इन 1 मंथ एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि अभी सब कुछ क्लियर है। नीट एग्जाम कैंसिल हो चुका है, कोर्ट केस वगैरह कुछ भी नहीं है। विद इन 1 मंथ ये रीशेड्यूल होना चाहिए। तो आपके पास टाइम है, आपको पढ़ाई करनी है। ओके, पहले जो मार्क्स आए थे वो गए अभी, क्योंकि एग्जाम कैंसिल हो चुका है। पैनिक नहीं होना है बच्चों। बहुत सारे बच्चों को 600 एंड अबव मार्क्स आए थे, बहुत सारे कैटेगरी वाले बच्चे थे, उनको भी अच्छे इस साल उनका ड्रीम अभी वो अचीव करने वाले थे और बीच में ये घटना हो गई। तो आपको पैनिक नहीं होना है। विथ सेम फोर्स, देखो आपके अगर अच्छे मार्क्स आए तो दोबारा भी अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि आपने पढ़ाई की है। तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं। पैनिक कौन होगा, जिनका पेपर अच्छा नहीं गया था, पहले आए मार्क्स अभी कुछ तो भी मिलने वाला है उनको, वो पैनिक हो जाएंगे। बट अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप कर सकते हो। आपको दोबारा प्रिपरेशन करना है और आज से ही करना है, क्योंकि अभी पिक्चर क्लियर है। ओके, ऐसे ही अपडेट्स के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है और आपके दोस्तों को भी रिकमेंड करना है। थैंक यू वेरी मच।